Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss some numerical which is based on dimensional analysis. So student, our first question is taking velocity, time and force as the fundamental quantities, find the dimension of mass. क्वेश्चन ये है कि velocity, टाइम और फोर्स को एक एज अ फंडामेंटल अगर क्वांटिटीज मानते हैं, ठीक है, तो मास का जो डायमेंशन है वो क्या होगा? मास का डायमेंशन किसके टर्म्स में? वेलोसिटी, टाइम एंड फोर्स के टर्म्स में, क्योंकि ये सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं. तो इस क्वेश्चन को करेंगे तो वी नो डेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. इज इट क्लियर? एफ इज इक्वल टू क्या है? एम ए, mass into acceleration. But we know that acceleration a is equal to v upon t. Then m, यहां से अगर m फाइंड आउट करेंगे तो m is equal to f into t का मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन v. Then the dimension of m in term of f, t and v is f. t का डायमेंशन हो जाएगा, टाइम का डायमेंशन t, f का डायमेंशन f एंड v का डायमेंशन v, क्योंकि ये सारी क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ठीक है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वेलोसिटी, टाइम एंड फोर्स जो है ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है, इसलिए m का जो डायमेंशन हो जाएगा वो हो जाएगा एफ टी वी की पावर -1. इज इट क्लियर? नाउ सेकंड क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ डेंसिटी रो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g एंड फ्रीक्वेंसी न्यू are the basic quantities, basic mean fundamental, are the fundamental quantities, find the dimension of force. हमें फोर्स का डायमेंशन फाइंड आउट करना है. लेट ये कर रहे हैं हम कि डेंसिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी और जो फ्रीक्वेंसी है न्यू, ये एक फंडामेंटल क्वांटिटीज है. तो फोर्स का जो डायमेंशन लिखेंगे वो रो, जी और न्यू के टर्म्स में लिखना है. इज इट क्लियर? कैसे लिखेंगे? बट वी डोंट नो एनी रिलेशन बिटवीन फोर्स, फ्रीक्वेंसी, डेंसिटी एंड जी. मतलब हमें ऐसी कोई भी रिलेशन नहीं पता है जो इन चारों क्वांटिटीज के बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश कर सके या इसके बीच में एक रिलेशन बता सके. ऐसा कोई इक्वेशन हमें नहीं पता है. बट वी नो डेट द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन एंड डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी. देन वी हैव डायमेंशन ऑफ rho is equal to, dimension of rho is equal to m l minus 3. dimension of g is acceleration और acceleration की डायमेंशन होता है l t की पावर -2 एंड न्यू इज अ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी टाइम का रेसिप्रोकल होता है, तो इट मीन्स न्यू का डायमेंशन हो जाएगा t की पावर -1. इज इट क्लियर? नाउ अब हमारे पास 3 इक्वेशन, वी हैव 3 इक्वेशंस, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. इन तीनों इक्वेशनों को सॉल्व करके हम m, l और t का वैल्यू निकालते हैं. ठीक है ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? देखिए इसमें m, l की पावर -3 है, इसमें l है. अगर इसकी पावर अगर 3 हो जाता है तो इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो l कैंसिल आउट हो जाएगा. यहाँ पे t की पावर -2 की स्क्वायर -6 हो जाएगा और यहाँ पे t की पावर -1 है. ठीक है, तो इसकी पावर भी अगर -6 हो जाएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. तो देखिए एक रिलेशन हम निकालते हैं, रो इंटू जी क्यूब इंटू न्यू की पावर -6, रो इंटू जी क्यूब इंटू रो की पावर न्यू की पावर -6. तो m l की पावर -3, m l की पावर -3 इंटू जी की पावर 3 है, तो l t की पावर -2 की पावर 3 इंटू t की पावर -1 की पावर -6. बस रो, जी एंड न्यू का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में. देन वी फाइंड m l की पावर -3 इंटू l की पावर 3 t की पावर -6 एंड -1 की -6 से मल्टीप्लाई करें तो t की पावर 6. -3 + 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, -6 + 6 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा m. तो इट मीन्स m इज इक्वल टू हो गया रो जी की पावर 3 न्यू की पावर -6. क्लियर? m का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया एंड l का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. तो देखो l निकालने के लिए l किस किस में है? इन दोनों इक्वेशन में l है. ठीक है, लेकिन इसमें m है, m को हम टर्मिनेट या नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं.
ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इन दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो यहां से आ जाएगा, देखेंगे तो इस वाले इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इक्वेशन का यूज करेंगे तो टी इज इक्वल टू जाएगा, देखिए 1/t इज इक्वल टू न्यू, देन टी इज इक्वल टू न्यू की पावर -1। टी का वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो यहां से एल का वैल्यू सब आ जाएगा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी नो दैट g इज इक्वल टू एल टी की पावर -2 है, तो एल टी की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, टी की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे न्यू की पावर -1, दैट इज इक्वल न्यू की पावर -1 की पावर -2, दैट इज इक्वल एल न्यू की पावर 2, तो एल इज इक्वल टू जाएगा जी न्यू की पावर -2, तो यहां से एल आ गया। ठीक है ना, हमने फाइंड आउट कर लिया एम का वैल्यू, टी का वैल्यू एंड एल का वैल्यू। नाउ वी नो दैट द डायमेंशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू एम एल टी की पावर -2, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। एम का वैल्यू है यहाँ पे रो जी की पावर 3 एंड न्यू की पावर -6, रो जी क्यूब एंड न्यू की पावर -6। एल का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जी न्यू की पावर -2 एंड टी का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो टी इज इक्वल टू न्यू की पावर -1, तो न्यू की पावर -1 की पावर -2। क्लियर? नाउ रो जी क्यूब इंटू जी, तो जी की पावर 4 न्यू की पावर -6 माइनस का 2, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा रो जी की पावर 4 न्यू की पावर -6। ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ फोर्स इन टर्म ऑफ डेंसिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड फ्रीक्वेंसी। तो इस तरीके से हम रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इज p एंड सरफेस टेंशन इन टर्म ऑफ वेलोसिटी v, डेंसिटी रो एंड फ्रीक्वेंसी न्यू एज द फंडामेंटल क्वांटिटीज। अगेन सेम क्वेश्चन है, हमें लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन फाइंड आउट करना है एंड सरफेस टेंशन का डायमेंशन फाइंड आउट करना है वेलोसिटी, डेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसीज के टर्म्स में। इज इट क्लियर? नो, सी वी नो दैट और वी हैव द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू एल टी की पावर -1, डायमेंशन ऑफ डेंसिटी इज इक्वल टू एम एल की पावर -3, एम एल की पावर -3 एंड द फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन होता है न्यू इज इक्वल टू टी की पावर -1। इस वाले इक्वेशन से टी फाइंड आउट करेंगे तो टी इज इक्वल टू न्यू की पावर -1, जस्ट का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो यहाँ से टी हमने फाइंड आउट कर लिया। टी का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एल का वैल्यू आ जाएगा, इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी नो दैट v इज इक्वल टू एल टी की पावर -1, देन एल टी इज इक्वल टू न्यू की पावर -1 की पावर -1, देन v इज इक्वल टू एल इंटू न्यू, क्योंकि इसकी पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में जाएगा, देन एल इज इक्वल टू v इंटू न्यू की पावर -1, क्योंकि न्यू को उधर भेजेंगे तो पावर हो जाएगा -1, तो एल का वैल्यू आ गया। एल का वैल्यू इस वाले इक्वेशन सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो एम का वैल्यू आ जाएगा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, रो इज इक्वल टू एम एल की पावर -3, देन एम एल वी इंटू न्यू की पावर -1 की पावर 3, देन रो इज इक्वल टू एम वी क्यूब इंटू वी की पावर -3 इंटू न्यू की पावर 3, देन द वैल्यू ऑफ एम इज इक्वल टू रो, वी को इधर भेजेंगे तो पावर प्लस में हो जाएगा, न्यू को इधर भेजेंगे तो पावर माइनस में हो जाएगा, तो रो वी क्यूब इंटू न्यू की पावर -3। नाउ द डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, द डायमेंशन ऑफ p, लीनियर मोमेंटम को p से रिप्रेजेंट करते हैं और p इज इक्वल टू होता है m इंटू वी, p इज इक्वल टू
m into v, m into v, v is a velocity, then the dimension of m is rho v cube into nu की पावर -3 into v, v किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा रो v की पावर 4 इंटू न्यू की पावर -3. इट इज अ डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी. नेक्स्ट, डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन. डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन, ठीक है ना. S इज इक्वल टू ये होता है फोर्स बाय लेंथ, और फोर्स का डायमेंशन होता है ml t की पावर -2 डिवाइडेड बाय लेंथ. लेंथ का डायमेंशन हो जाएगा l से l कैंसिल हो जाएगा, डेट इज m t की पावर -2. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ m का वैल्यू है रो v की पावर 3 इन न्यू की पावर -3 इंटू वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू you can see here t is equal to न्यू की पावर -1. तो यहाँ पे न्यू का वैल्यू t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो न्यू की पावर -1 की पावर -2 डेट इज इक्वल रो v की पावर 3 इंटू न्यू की पावर -3 एंड -1 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यू स्क्वायर डेट इज इक्वल टू रो v की पावर 3 इंटू न्यू की पावर -1. It is a dimension of surface tension in terms of density, velocity and frequency. Is it clear? तो सिंपल इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वांटिटीज को एज अ फंडामेंटल क्वांटिटीज निकाल के किसी अनदर क्वांटिटी का डायमेंशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं. इज इट क्लियर? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है. कुछ होमवर्क्स मैं आपको दूंगा एज अ पिक्स के फॉर्म में, तो उसको आप अपने नोटबुक में कर लेना. ठीक है. Thank you for watching this video and have a nice day. Bye bye.